हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियोस में डिटर्मिनेंट का कुछ इम्पोर्टेंट टाइप का डिटर्मिनेंट हम देखेंगे, जैसे कि सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट का वैल्यूज़ पे कुछ हम चर्चा करेंगे। और जो इस चैनल पे भी नए हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लेट्स to it. Determinant of a symmetric matrix। अब ऐसे कि अगर नाम से ही आपको पता चल रहा होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट का, अगर हमको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना, सिमेट्रिक कैसे पता चलेगा? जैसे कि नाम से ही पता चलता है उसमें कुछ ना कुछ सिमेट्री होगा। जैसे देखते हैं ABC, मतलब इसका ये जो है डायगोनल है, इसको कहते हैं हम लोग मेजर डायगोनल। डायगोनल तो ये भी हो सकता है, लेकिन हम मानते हैं इसको मेजर डायगोनल। डायगोनल एलिमेंट डिफरेंट हो, और वे देखिए जो इस पोजीशन पे हो 1 2 पे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, उसका पोजीशन है H। यही देखिए, इसको जब पलट देते हैं 2 1 का पोजीशन भी H। देखिए 1 3 का पोजीशन है G, 3 1 का भी पोजीशन आपको G मिलेगा। देखिए तो इसमें बहुत सारा सिमेट्री है, इसीलिए वैसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे चर्चा हम पहले कर चुके हैं, इसलिए इस पर हम ज़्यादा बहस करेंगे नहीं। इसमें हम बस ये बता रहे हैं कि जो मतलब इसका सारा डायगोनल, मेजर डायगोनल डिफरेंट होगा, और जो 1 2 का होगा वही 2 1 का होगा, 1 3 का जो होगा वो 3 1 का होगा, मतलब। और जो आपको 3 2 में मिलेगा वही आपको 2 3 मिलेगा। 2 3 में क्या है यहाँ? F, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, यहाँ से आपको क्या मिल गया? तो ये आपका सिमेट्रिक। अब इसका डिटर्मिनेंट अगर हमको निकालना है तो इसका वैल्यू हमको याद रखना पड़ेगा। जैसा कि एक कोनिक सेक्शन का एक वैल्यूज आता है ABC + 2FGX 2FGH - AF स्क्वायर BG स्क्वायर CH स्क्वायर। तो आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहले पहचानेंगे कैसे कि वो सिमेट्रिक है, उसका डिटर्मिनेंट डिफरेंट हो, और जो 1 2 पे हो एलिमेंट वही एलिमेंट होना चाहिए A 2 1 पे। 1 2 मतलब आपस में रो मतलब। और वैसे भी सिमेट्री का एक और पहचानने का तरीका है, इसको आप मतलब ट्रांसपोज करने पे कोई वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ये अगर A है और इसका हम ट्रांसपोज करते हैं तो ये जो रो है, इस साइड हम आपको बता देते हैं। अब ये आप देख लिए हैं, तो सिमेट्रिक को हम थोड़ा देर के लिए यहाँ से उड़ा देते हैं, और आपको हम इसके बारे में थोड़ा बताते हैं कि कैसे आपको पकड़ में आ जाएगा कि ये, जैसे आपको सिमेट्रिक के बारे में पता होगा। अब जो रो है उसको हम कॉलम में ले आएंगे, तो AHG HBF जो रो में है उसको कॉलम, GFC। देखिए रो को कॉलम में, यानी इसका ट्रांसपोज करने के बाद वापस से फिर A ही आ रहा है, यानी कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और अगर इतना में भी पता आपको नहीं चले तो हम फिर इसके लिए एक आपको नया चीज़ बताते हैं। मतलब A 1 2 पे जो एलिमेंट होना चाहिए वही एलिमेंट A 2 1 पे होना चाहिए। A 3 1 पे जो होगा एलिमेंट वही A 3 1 3 पे होगा। A 2 3 पे जो होगा वही एलिमेंट होगा जो A 3 2 पे होगा। जैसा कि आप देख लीजिए 1 2 पे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, दिस इज द फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो इसका वही होगा जो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में। सो H इज हेयर, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। देखिए फर्स्ट रो बट थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का वही होगा जो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में देखिए
मतलब ये आपको पहचानने का तरीका है। और अगर आप पहचान लेते हैं तो इसका वैल्यू हो जाता है ABC + 2FGH - AF² - BG² - CH²। ये वैल्यू आप याद रखें, ABC + 2FGH - AF² BG² CH²। ये बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट है फॉर दिस सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू याद रखने के लिए ABC + 2FGH - AF² - BG² - CH²। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट रिजल्ट। आप बस इस रिजल्ट को ही याद रखिएगा। अब हम लिख देते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट निकालना है तो इसका वैल्यू क्या होता है, ABC + 2FGH - AF² - BG² - CH²। ये वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक का भी बात आपको करना है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर निकालना है तो इसके लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ता है, क्योंकि इसका वैल्यू 0 होता है। अब 0 तो होता है, लेकिन आपको पहचान में आ जाए कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तभी तो आप 0 कर पाइएगा। स्क्यू सिमेट्रिक का पहचान में कुछ नहीं है, डायगोनल सारा 0 हो जाएगा। और वही जो सिमेट्रिक में था 1 2 का जो पोजीशन है, इसमें क्या हो जाता है, थोड़ा सा नेगेटिव साइन आ जाता है। वही एलिमेंट का पोजीशन होगा 2 1, बस साइन नेगेटिव हो जाएगा। 1 3 का जो पोजीशन हो जाएगा नेगेटिव साइन। A 3 1 का पोजीशन होगा, A 2 3 का होगा तो वही नेगेटिव साइन A 3 2 का होगा। देखते हैं इसमें 1 2 पोजीशन 1 है। अब 1 2 इसका पोजीशन है तो 2 1 का जो पोजीशन हो जाएगा, देखिए 2 1 का पोजीशन इसका नेगेटिव टाइम्स करेंगे तो आ जाएगा ना। 2 3 का मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये देखिए 2 है तो वही पोजीशन हो जाएगा, तो थर्ड रो का सेकेंड का है। देखिए बस साइन नेगेटिव हो गया। डायगोनल तो वैसे भी 0 होता है इसमें। और इसमें देखिए 1 3 का पोजीशन देखिए -1 है तो 3 1 का पोजीशन 1 होगा। तो ये आपको पता चल जाएगा। स्क्यू सिमेट्रिक इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। किसमें 0 होता है, उसमें 0 होता है जिसका ऑर्डर 3 हो। एज यू नो डैट दिस इज द ऑर्डर ऑफ 3 × 3, तो 3 ऑड है, तो ऑड के लिए हमेशा रखिएगा 0 याद होता है। और ऑड ही आपके लिए सिलेबस में है तो स्क्यू सिमेट्रिक का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है ऑड ऑर्डर के लिए। और इवन ऑर्डर के लिए एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। ये भी आप याद रखिए कि इवन ऑर्डर के लिए इसका वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होता है, और ऑड के लिए इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है। दिस इज 0 फॉर ऑड ऑर्डर, मतलब ऑड ऑर्डर के लिए ये 0 होगा। और एक परफेक्ट स्क्वायर इवन के केस में, मतलब इवन के केस में इसमें परफेक्ट स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर फॉर केस ऑफ इवन। और अगर ऑड है, ऑड ही आपके सिलेबस में है तो ऑड के लिए 0। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखते हैं इसका एक नेक्स्ट टॉपिक, साइक्लिक और सर्कुलर डिटर्मिनेंट। सर्कुलर इसको क्यों बोलते हैं और साइक्लिक क्यों बोलते हैं वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। देखिए ABC हो गया, फिर A से शुरू किए थे तो ABC, अब इस ऑर्डर में जा रहे हैं, मतलब एक ऑर्डर है। दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज, AC है, मतलब इधर जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज ही जाएंगे, और अगर क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज ही जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें साइक्लिक देखना है।
ए बी सी, तो इधर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ए बी सी। अब कहाँ से फिर करेंगे, फिर बी से शुरू करेंगे तो बी सी ए, अब फिर सी से अगर शुरू करेंगे तो जाएंगे हम इसी डायरेक्शन को, दिस इज ए सी एंटी क्लॉकवाइज। मतलब कि हम अगर मूव करेंगे तो सब एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, तो इसको हम कहते हैं साइक्लिक डिटर्मिनेंट। दिस इज ए साइक्लिक डिटर्मिनेंट। तो इसका वैल्यू क्या होगा, जब साइक्लिक ऑर्डर में है ए बी सी इस तरीके से, फिर बी सी ए, फिर सी से करेंगे सी ए बी, तो ये एंटी क्लॉकवाइज में होगा। तो इसका वैल्यू आपका क्या आ जाता है, ये हमेशा याद रखने वाला चीज़ है, नेगेटिव साइन बाहर है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसके आगे हमको नेगेटिव साइन लगाना है, तो यानी कि जब साइक्लिक में रहे तो उसका वैल्यू क्या आता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, बाहर नेगेटिव साइन। अब ये एक इसका देखना है 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, या इसको हम इसको क्या कर लेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमें मिलेगा, यानी ये भी वही है, यही है, इसी को ट्रांसपोज करेंगे तो ये मिलेगा। और इसका वैल्यू क्या होता है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आपको, आप अगर साइक्लिक ऑर्डर है तो डायरेक्ट इतना करना, बिना खोलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और डायरेक्ट आप ये कर लीजिएगा। और देखते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसी को ट्रांसपोज करेंगे तो ये मिलेगा। इसका रिजल्ट क्या होता है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, तो ये याद रखना है, ए माइनस बी माइनस ए कब, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के केस में, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। और इस केस में साइक्लिक जब रहे तो नेगेटिव साइन ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc, ये आपको रिजल्ट याद रखना है। तो देख रहे थे इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को, अब देख रहे थे इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को। तो अब ये कंडीशन है, दिस इज द स्टार पॉइंट, 1 1 1 ए बी सी ए क्यू बी क्यू सी क्यू, इस तरीके का रहे तो इसका डिटर्मिनेंट हम डायरेक्टली याद रखते हैं, ए प्लस सी ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, 1 1 1 ए बी सी ए क्यू बी क्यू सी क्यू, इसका डायरेक्ट रिजल्ट हम याद रखेंगे। और इसका 1 1 1 ए स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये रिजल्ट याद रखेंगे। ए 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो ये हम सारे इसके साइक्लिक और सर्कुलर डिटर्मिनेंट देख लिए, 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब इसमें देखिए सबसे ज़्यादा हम टर्म यूज करते हैं, इसीलिए इसका मल्टीप्लिकेशन भी सबसे बड़ा आपके लिए आया है। एक ट्रिक आपको थोड़ा सा याद करने का, इसमें देखिए ए बी सी उतना हैवी टर्म नहीं है, इसमें बहुत सारे टर्म है, स्क्वायर क्यूब सब आ गया है, इसीलिए सबसे ज़्यादा इसमें आ जाता है ए बी सी सी ए, बाकी तो ये सब में यूज हो रहा है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। और 1 1 1 ए बी सी ए क्यू माइनस बी क्यू, यहाँ देखिए ए प्लस बी थोड़ा सा कम आया है, इसमें स्क्वायर का था। ऐसे भी आप थोड़ा सा ट्रिक हम बता रहे हैं याद रखने का, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी क्यू, इसमें बड़ा टर्म है, इसलिए ये क्या आ जाता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब बाकी ये तो सब में रिपीट हो रहा है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ये तो सब में रिपीट हो रहा है। और इसके केस में 1 1 1 ए बी सी ए क्यू बी क्यू सी क्यू, तो इसमें ये तो पहले से भी रिपीट हो रहा था, तो या इसमें क्या होगा, ए प्लस सी रिपीट हो गया, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। और इसके लिए सिर्फ हम क्या रखे थे, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इस केस में क्या आता है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो सारे आपको देखिए इसमें कम यूज हो रहा है, इसीलिए ये आया, इसमें थोड़ा सा उससे ज़्यादा यूज हुआ, क्यूब वाला आया तो ए प्लस बी जुड़ गया, और इसमें स्क्वायर वाला आया तो ए प्लस बी प्लस सी, बाकी तो ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए तो होता है।
और एक नॉर्मल सिचुएशन के लिए ए बी सी बी सी ए बी, इसके लिए हम क्या याद रखे थे, माइनस ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc। मतलब इस केस में दिस इज द साइक्लिक ऑर्डर, इसके केस में हम रखे थे ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3ab